दोस्तों, तपती दोपहरी और लू और गर्मी के बीच में हनुमानगढ़ के पक्का सारना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ के पक्का सारना के अंदर जहां एक और सभा को संबोधित किया। खचाखच सभा जो सभा स्थल बनाया गया था वह कार्यकर्ताओं और किसानों से भरा हुआ नजर आया। वहीं राजस्थान के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे ओवरब्रिज के वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण भी उन्होंने किए हैं, जिनमें हनुमानगढ़ जिले की कैंचियां से पक्का सारना तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। इस तरह से वहां पर जब कार्यकर्ताओं का हजूम था तो जब उन्होंने इस प्रकार के शिलान्यास की घोषणा की तो वहां पर तालियों से हॉल जो बनाया हुआ था, जो सभा स्थल बनाया हुआ था, वहां पर गड़गड़ाहट उठ चुकी। वहीं दूसरी ओर इन कार्यों पर कुल 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सांसदों, विधायकों और पूर्व विधायकों ने गडकरी से कई मांगे भी इस मौके पर रखने में पीछे नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर जिस पर गडकरी ने मांगों को पूरा करने का मौके पर आश्वासन दिया है और गडकरी ने कहा कि मैं जो कहता हूं, वादा करता हूं, उसको पूरा करके ही दिखाता हूं, वादे को बीच में नहीं छोड़ता हूं। कार्यक्रम में अपने संबोधन में नितिन गडकरी का फोकस राजमार्ग विकास और किसानों पर रहा। खास रूप से सामने बैठे किसानों को वे बार बार वहां पर किसानों का नाम लेकर उनके लिए मोदी सरकार के द्वारा आगे आने वाले समय में और किस प्रकार NH की सड़कें बनाकर उनको रोजगार देने का जो काम किया जा रहा है उसका उन्होंने वहां पर फोकस बनाए रखा। अपने संबोधन में गडकरी ने यह भी कहा कि देश में विदेशों की तर्ज पर हाईवे भारत के अंदर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनाया जा रहा है। जहाँ एक और इस कार्यक्रम में चूरू सांसद राहुल कस्बा और गंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा सहित विधायक धर्मेंद्र मोची, बिहारी लाल बिश्नोई, गुरदीप शाह पीणी, राम प्रताप कासड़िया, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, संजीव बेनीवाल और बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के साथ अन्य नेता भी इस मौके पर खास रूप से वहां पर उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी के द्वारा कई बार पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का नाम लिया जा रहा था और उनके द्वारा जो सिंचाई के क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले के नहीं राजस्थान के अंदर जो कार्य किए गए उसका भी व्याख्यान उन्होंने सभा के अंदर किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने राम प्रताप के द्वारा जो उनसे संपर्क किया जाता था, जो मांगा जाता था, उनके द्वारा दिया जाता था, उसका जिक्र भी आज उन्होंने किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति और मन में कुछ करने की अगर क्षमता है तो कोई भी काम जो सरकार शुरू करती है वह पूरा होता है और सरकार के स्तर से बजट दिया जाता है, लेकिन उस बजट को प्रयोग कैसे किया जाए, लोगों को लाभ कैसे दिया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत कैसे दी जाए, उनके विकास के काम किए जाएं, इस पर मेन रूप से जिस नेता का फोकस रहता है वह ही लोकप्रिय हो जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर राम प्रताप का नाम उन्होंने सभा के अंदर कई बार लिया है। वहीं दूसरी ओर दूसरे विधायकों के साथ साथ जो सांसद वहां पर बैठे थे उन्होंने अपने क्षेत्र की मांगों के प्रति कुछ इस नज़रिए से उनके आगे मांग पत्र रखा है जो कि उन्होंने पूरा करने का आश्वासन दिया, कुछ पूरा भी किया है। और हनुमानगढ़ के अंदर यहाँ एक और गंगानगर रोड से बाईपास जो जाता है उस पर ओवरब्रिज बनेगा। नवा के अंदर ओवरब्रिज बनेगा। 2 ओवरब्रिज इस रोड पर बनने तय हो चुके हैं। हालांकि हनुमानगढ़ के अंदर पहले भी ओवरब्रिजों की बीजेपी राज के तहत घोषणा हुई थी, सूरतगढ़ रोड पर ओवरब्रिज और गंगानगर रोड पर ओवरब्रिज, लेकिन उनको अंडरपास के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बदल दिया है। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है। ओवरब्रिज हालांकि नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज हैं और इनको चेंज करना शायद ही कांग्रेस के हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि यह नेशनल हाईवे घोषित किए गए हैं और ओवरब्रिज 2 स्थानों पर नवा और गंगानगर बाईपास जो आगे हम्बोर की तरफ जाता है उस पर बनेगा। आज की सभा के अंदर यहाँ एक और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी किया गया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और
विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहां पर कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने का काम, सामंजस्य स्थापित करने का काम और जो मांगों के ज्ञापन वहां पर पार्टी के स्तर से दिए गए हैं, ये भी मुख्य रूप से वहां पर चर्चा का विषय रहा। और इस चर्चा के बीच वहां पर कार्यकर्ताओं में मेल मिलाप और वहाँ पर एक दूसरे से रामा शामा और इसी बहाने से एक दूसरे का हाल चाल भी पूछते वहाँ पर कार्यकर्ता नजर आए, क्योंकि जब कोई सभा होती है तो वहीं लोगों का हजूम लगता है। वहीं कई समय के बीच अंतराल के बीच वहाँ पर गाँव से शहर से लोग आते हैं, वे मिलते हैं।